सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, लॉलीपॉप क्वेश्चन में आज हम लोग चलते हैं क्लास 9 में। और आज जो मेरे पास क्वेश्चन है हॉट क्वेश्चंस है। हॉट क्वेश्चन का अर्थ होता है ऐसे क्वेश्चन जिसमें जो है पंच हो, डिफिकल्ट हो, कठिन हो। आइए शुरुआत करें। प्रश्न पहला है 3x + 2/x बराबर 7, तो 9x² - 4/x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो भैया बहनी लोग ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो सवाल है इसका मान दिया है 7 और पूछा गया इसका मान। अगर देखेंगे तो ये इसमें वर्ग लगा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी वर्ग लगाने का प्रयास करेंगे। कैसे पता चलेगा कि वर्ग है? देखो 3 का वर्ग 9 है और 2 का वर्ग क्या है? 4 है। तो आइए शुरुआत। प्रश्न को पहले उतारेंगे। 3x + 2/x बराबर 7। दोनों तरफ वर्ग करने पर ये ऐसे वर्ग। तो बच्चों अगर बाहर वर्ग है, अंदर नहीं करना है। अगर अंदर करेंगे तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, बाहर करेंगे तो ये वर्ग का सूत्र होगा 3x का वर्ग। तो मैं ऐसे लिखूंगा 3x और ऐसे लगाऊंगा वर्ग। फिर मैं वर्ग इसको भी दूंगा, तो कैसे दूंगा? 2/x और ऐसे वर्ग लगाऊंगा। मुझे मालूम है कि ये 2 लोग हैं तो 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई डालेंगे और दोनों का गुणान करेंगे। 3x, ये आगे वाला, ये पीछे वाला, ऐसे 2/x बराबर। बच्चों 7 दूना 14 नहीं, 7 का वर्ग 7 7 जा, ये होता है 49। बच्चों 3 का वर्ग 9x², 2 का वर्ग 4/x²। ध्यान से देखेंगे, ऊपर 2 है, नीचे नीचे कहीं 2 नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 6, 6 दूना 12 आता है बच्चों। और इस x को काटना है, तो 2 3 6, 6 दूना 12 बराबर 49। बच्चों 12 को इस तरफ करेंगे और हम लोग क्या मिलेगा, थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर दें, तो ये आपको बचेगा 9x² + 4/x² बराबर 12 उधर जाएगा, तो 49 - 12। तो 49 - 12 कहाँ है? 9x² + 4/x² माइनस करेंगे, 9 में से 2 गया 7, ये आएगा। तो बच्चों ये जो दिया है प्रश्न में देखेंगे, ये यहाँ पे भी दिया है, इसी का मान मैंने निकाला है। चलें अगले प्रश्न। प्रश्न दूसरा है कि x + y + z बराबर 0 है, तो दिखाइए कि x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz। अगर देखेंगे इस पर क्यूब, इस पर क्यूब, इस पर क्यूब, तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों पर क्यूब नहीं लगाएंगे। क्योंकि अगर तीनों पे ऐसे हम लोग लगाते हैं x + y + z और ये क्यूब, ऐसा कोई सूत्र नहीं है। तो हमें क्या करना है, पहले प्रश्न को उतारना है। x + y + z बराबर 0। प्लस z को इधर करो पहले, तो हम लोग कैसे करेंगे, x + y बराबर -z, समीकरण 1 डाल करके छोड़ देंगे। तो अगर 2 लोग रहेंगे तो ये सूत्र इसमें एकदम सही बैठेगा। 3 लोग रहेंगे तो होगा भी नहीं। हम इसे फिर उतारेंगे, x + y बराबर -z, दोनों तरफ क्या करेंगे, 3 घन ऐसे करेंगे, इसको घन कहते हैं। ये वाला जो चीज़ है ये इस सब में है। तो आइए बच्चे से घन करें। तो पहले x का क्यूब, फिर y को भी दे दो, फिर बच्चों प्लस लिख करके यहाँ 2 नहीं 3 लिखना है और इन दोनों का गुणान करो, x गुणते y। और एक बार इसी चीज़ को कोष्टक में ऐसे उतार लेंगे और बराबर लिखेंगे, बराबर -z³। ये x³ कहाँ, यहाँ से, ये y³ कहाँ, यहाँ से। ये मैंने 3x³ लिखा है, 3x जो है ये सूत्र है, 3 है ना, इसलिए दोनों को गुणान। ये कहाँ से आया बच्चों, सूत्र का x + y एक बार लिखा जाता है, ये ऊपर से मैंने लाया। अब थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करेंगे, समेटेंगे। तो आइए देखें कैसे समेटा जाता है, बटोरा जाता है, +y³ + 3xy। और भैया बहनी लोग अगर ठीक से देखोगे ये, तो
तो ये कहीं दिया है, क्या दिया है समीकरण 1 में, इक्वेशन 1 में, कि अगर आपको कहीं x माइनस एक्स प्लस वाई दिखाई दिया तो क्या लिखना है, माइनस जेड, इसकी जगह माइनस जेड, देखो इधर कह रहा है बराबर माइनस जेड क्यूब। अब आइए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xyz मल्टीप्लाई कर दो, गुणान कर दो y z, और अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस बराबर माइनस जेड क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, xyz का जो दूसरा बिरादर है वो है z, बाहर है तो अंदर लाएंगे, कैसे लाएंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, माइनस इधर आएगा इसके बगल में तो प्लस, चिन्ह बदलेगा बराबर के, और ये बच्चे इसको हम लोग बाहर ले जाएंगे ऐसे, कैसे लिखेंगे 3xyz, प्लस नहीं डाला जाता है, ये कहीं हमारे प्रश्न में दिया है तो ध्यान से देखेंगे, यही हमें चाहिए और यही हमें क्या हो रहा है, मिल रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे बच्चे लोग, अगला जो सवाल है 27p क्यूब माइनस 1/216 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4p गुणनखंड करें, फैक्टराइज। इसका मतलब है इस चीज को पहले बड़ा करो और फिर इसे बटोर लो। तो कैसे बटोरा जाता है, कैसे है, तो एक सूत्र होता है x प्लस वाई क्यूब, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, फैलाते हैं। तो पहले x को क्यूब देंगे, फिर y को भी क्यूब देंगे, और बच्चों प्लस लिख करके 2 नहीं लिखेंगे, ये 3 है तो 3 लिखेंगे और दोनों को गुणान करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और कोष्ठक में लिखेंगे 3x प्लस x प्लस वाई। अब इसको हम लोग उतारेंगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, पहले x से मिलेगा तो 3x स्क्वायर y, फिर प्लस डालेंगे 3xy इस y से 3xy स्क्वायर। ये वाला कहाँ दिया है, ये वाला दिया है, ये वाला, ये जो बड़ा दिया है ना ये है। ये लोग कहते हैं कि अगर ये बड़ा है तो इसे आप क्या करना है, ऐसे छोटा करना है, छोटा करना है। तो देखें बच्चों कैसा तरीका है, कैसे हम लोग करते हैं। तो मैं इस सूत्र का हेल्प ले रहा हूँ। तो ये 27 है, p के ऊपर घन है, तो हमें इसका जो है क्यूब रूट या घनमूल निकालना है। तो 27 का होता है 3 यानी 3 3 9 9 3 27, तो 3 लेंगे, p लेंगे और क्या लगा देंगे, क्यूब, माइनस बच्चों 216 है तो 6 का ये घनमूल है तो 6 ऐसे लिखेंगे, ये हो गया, ये दोनों मिल गया, यही तो हमें चाहिए। आगे क्या करना है, हमें लिखना है माइनस, क्योंकि माइनस है, इन दोनों को जो है 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3p इंटू 1/6, इन दोनों को मल्टीप्लाई और एक बार इन दोनों को कोष्टक में, ये ऐसे, बस बन गया आपका ये वाला चीज, ये वाला चीज। और इसको हम लोग क्या करेंगे, बटोरेंगे। देखो कैसे हुआ है, 27 में का जो है हमें 3 लेना है घनमूल, p लेना है, 216 का घनमूल 6 है, माइनस डालना है क्योंकि माइनस ही है, 3 सूत्र का है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो गुणान करने का मतलब है इसमें घन फन कुछ नहीं लगाना। ये कहाँ से आया, एक बार ऐसे। अब हमें बटोरना कैसे है, तो ये वाला जो चीज़ है ये अपने मन से बनाया गया है, ये सूत्र के अंदर था, अपने मन से बनाया गया था, लेकिन ये हमें जो है सवाल के अंदर दिया है। तो हम लोग इसमें से 3 लेंगे, p लेंगे, माइनस लेंगे, 1/6 लेंगे और पूरा लगाएंगे घन। तो सवाल अगर बड़ा सा दिया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा। चलें अगले प्रश्न पे बच्चों। प्रश्न नंबर 4 भी काफ़ी बड़ा है, तो अगर ऐसे बड़ा वाला दिया है तो इसका हेडिंग होगा गुणनखंड फैक्टराइज करिए, मतलब बड़ा है तो इसको बटोरना है और दोनों हाथ से बटोरना है। तो आइए देखें बच्चों कैसे बटोरा जाता है। अगर ये वर्ग है तो इसके अंदर वर्गमूल है, यानी 4 में रहेगा 2x, ऐसे लगा दो वर्ग, प्लस 9 है तो 9 का वर्गमूल है 3, y में से वर्ग। अगर 4 है तो 4z, क्या लगाना है, वर्ग, फिर लिखना है प्लस, और इनको लाने का प्रयास करना है, ये कहीं सवाल का भाग नहीं है। तो हम लोग 2 लिखेंगे सूत्र का, क्योंकि वर्ग का सूत्र है, तो पहले और दूसरे का गुणान करेंगे, कैसे, 2x 3y, फिर लिखेंगे प्लस 2, दूसरे और तीसरे का गुणान 3y इंटू
4z। फिर लिखेंगे +2 पहले और तीसरे का गुणान, पहला है 2x इंटू 3y इंटू ये 4z। बच्चों देखो कैसे ध्यान से, ये कहाँ से आया 4 का वर्गमूल, ये कहाँ से आया 3 का वर्गमूल, ये कहाँ से आया 4 का वर्गमूल, अरे 16 का वर्गमूल। 2 सूत्र का होता है क्योंकि ये सब वर्ग वाला है, तो 2 लिखना है ये दोनों का गुणान, फिर 2 लिखना है दूसरे तीसरे का गुणान, फिर हमें फिर से 2 लिखना है पहले और तीसरे गुणान। एक चेक कर रहे हैं 12 कैसे आता है, 2 दूना 4, 4 3 12, देखो आ गया। 24 कैसे आया, 2 3 6, 6 चौका 24। अब बच्चों ये जो पीछे वाला है ये तो अपने मन से बनाया गया, मन गढ़त है, तो ये हमें लेना नहीं है। हमें क्या करना है, जिसमें वर्ग होता है ये 4, इसमें का 2x लेना है, इसमें से 3y लेना है, इसमें से 4 लेना है, और क्या करना है ये वर्ग, अर्थात 1 2 3 2x + 3y + 4z का वर्ग करेंगे तो ये इतना बड़ा सा जो है आपको आंसर आएगा। चलिए अगले प्रश्न में। बच्चों अगला प्रश्न दिया है वर्ग, कहा गया इसको फैलाइए, तो 3a का वर्ग, 3a का वर्ग माइनस का वर्ग करोगे प्लस, माइनस नहीं डालना है, माइनस का वर्ग प्लस 7b का वर्ग माइनस का वर्ग प्लस और c का वर्ग, c अकेला वर्ग नहीं लगाना है। फिर बच्चों हमें क्या करना है, +2 डालना है और पहले और दूसरे का क्या करना है, गुणान करना है। तो पहला कौन है 3a, दूसरा कौन है -7b, देखो ये दोनों। फिर से हमें प्लस ही डालना है, चाहे माइनस का सूत्र हो हमेशा प्लस ही डालना है। 2 लिखना है और दूसरे और तीसरे का, इनका गुणान मत कर रहे हैं, इन दोनों का, तो गुणते -7b गुणते -c। फिर से हमें +2 डालना है और किसका करना है, पहला और आखिरी का, तो क्या दिया है 3a गुणते -c। अब आइए बच्चों बटोरने वाला काम हम लोग करें, अरे फैलाने वाला काम। 3 का वर्ग ये हो जाएगा 9a² प्लस 7 का वर्ग ये हो जाएगा 49। बच्चों 49 कैसे, 7 7, सी का है सी पे ही रहने दो। बच्चों पहले संख्या का गुणान करो, 2 3 6, 6 7 42 ab। चिन्ह कौन सा डालें, प्लस है और अकेला माइनस है तो माइनस। फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 14 bc, तो 14 bc, और देखो दोनों माइनस है तो इनको घर भेज दो, केवल प्लस। आखिरी वाले में आओ, 2 3 6 अकेला ही रहेगा, 6ac और डालेंगे और डालेंगे इसमें माइनस। तो बच्चों इस तरह से ये सवाल बन रहा है। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सवाल डालिए। धन्यवाद।